बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कल 2 श्लोकों की चर्चा हुई थी। 14वें और 15वें अध्याय 10वां चल रहा है। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसका आधा भाग पूरा किया था, आधा अब पूरा करेंगे आज। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे कृष्ण, अर्जुन कह रहे हैं आपने मुझे जो कुछ भी कहा 7वें 8वें 9वें अध्याय में, आगे भी जो कहा, मैं उनको सर्वथा सच मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये प्रभु, न तो देव और दानव अपने स्वरूप को जानने में समर्थ हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, इस सर्व के उद्भव स्थान, हे समस्त जीवों के स्वामी, हे देवों के देव, हे विश्व के स्वामी, एकमात्र आप ही अपनी अंतरंग शक्ति को जान सकते हो। यहाँ 5 संबोधन किए हैं। भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपति और पुरुषोत्तम। इसका अर्थ ये है कि 5 देवताओं का पूजन यहाँ हो गया। जैसे 5 देवता प्रधान होते हैं, सूर्य है, शक्ति है, गणपति है, विष्णु भगवान है और शिव जी हैं। अब किसी को बीच में रख लो तो वो पंचायतन देवता हो गए, और उसमें इष्ट देवता आपके बीच में आ जाएंगे चारों तरफ। सूर्य है तो सूर्य को बीच में रखिएगा, भगवान विष्णु में है श्रद्धा तो विष्णु भगवान। तो ये शिव पंचायतन, गणेश पंचायतन, सूर्य पंचायतन, शिव पंचायतन, है ना। इस तरह से ये 5 पंचायतन है। तो परमेश्वर कृष्ण को ऐसे ही मनुष्य जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की तरह भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, संबंध रख ले। नास्तिक के आसुरी स्वभाव के लोग कृष्ण भगवान को जान नहीं सकते। परमेश्वर से दूर ले जाने वाले मानसिक तर्क वितर्क एक गंभीर पाप है, और कृष्ण को नहीं जानने वाले मनुष्य भगवत गीता का भाष्य होने से जैसे अर्जुन ने समझ लिया, उस तरह कृष्ण के पास से जानना चाहिए, है ना, गीता का भाष्य। और जो नास्तिक के पास यदि ग्रहण करेंगे तो वो ठीक नहीं है। योग्य के गुरु के पास जाकर, श्रीमद् भागवत में कहा है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं यज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का साक्षात्कार 3 तरह से होता है, निर्विशेष ब्रह्म, स्थानगत परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर।
माने कोई इनको ब्रह्म कहते हैं। वदंती तत्त्वविदः, माने वेदांती लोग ब्रह्म कहेंगे। तत्वम यज अज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो तत्व यज अज्ञानम अद्वयम वदंती यद तत्त्वविदः तत्वम यज ज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति। विद्वान लोग उनको परमात्मा कहेंगे और भक्त लोग परमेश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे। इसलिए परम सत्य को ज्ञान की अंतिम अवस्था ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। एक सामान्य मनुष्य अथवा एक मुक्त मनुष्य जिन्होंने निर्विशेष ब्रह्म के स्थानगत परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वे परमेश्वर के स्वरूप को न भी समझ सकें। इसलिए ऐसे मनुष्य भगवान के भगवद गीता के श्लोकों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान उसमें कृष्ण कह रहे हैं। कई बार तो वादी कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं अथवा तो भगवान कृष्ण को प्रमाणभूत मानते हैं, परंतु कई मुक्त मनुष्य कृष्ण को पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में समझ नहीं सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने उनको पुरुषोत्तम कह दिए तो भी कई लोग समझ नहीं सकते हैं। कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, पिता हैं, इसलिए अर्जुन उनको भूत भावन कह के संबोधन करते हैं। और जो कोई भी मनुष्य उनको सर्व जीवों के पिता जानते हैं तो ही वह नियंता तरीक के रूप में भगवान को जान सकते हैं। फिर उनको यहाँ भूतेश भी कहा, माने सर्व जीवों के परम नियंता है। और जो मनुष्य उनको परम नियंता के रूप में जान ले तो वह सर्व जीवों के मूल कारण है ऐसा नहीं जान सकेंगे, क्योंकि इस श्लोक में देव देव अर्थात देवों के पूजनीय कहा है। उनको सर्व देवों के आराध्य जान लेने के बाद भी कभी भी मनुष्य ऐसा जानने के लिए तैयार न हो कि वे सर्व वस्तुओं के सर्वोपरि स्वामी हैं, इसलिए जगतपति भी कह दिया। इस तरह इस श्लोक में अर्जुन ने साक्षात्कार होने के बाद कृष्ण विषयक सत्य प्रस्थापित कर दिया कि भाई भगवान कृष्ण भूत भावन भी है, भूतेश भी है, देवदेव भी है, जगतपते है, पुरुषोत्तम है। अब पुरुषोत्तम न मानो तो भूत भावन मानना पड़ेगा, भूत भावन नहीं मानोगे तो भूतेश मानना पड़ेगा, भूतेश नहीं मानना पड़े तो देवदेव मानना पड़ेगा, और देवदेव नहीं मानेंगे तो जगतपते मानना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ने यथार्थ रूप जानने के लिए, कृष्ण को यथार्थ के रूप में जानने के लिए अर्जुन के पीछे पीछे चलना चाहिए। जहाँ अर्जुन ने पांव रखे, जो अर्जुन ने पूछा, ये सब परमात्मा से प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि गुजराती में यदि हम कहेंगे कि કોઈ મનુષ્ય તેમને સર્વ જીવોના પિતા તરીકે જાણવા પામે તોય તેમને પરમ નિયંતા તરીકે ન જાણે, તેથી તેમને અહીં ભૂતેશ કહ્યા। माने एक विशेषण को न स्वीकारे या तो एक शक्ति को न स्वीकारे तो दूसरी शक्ति पर स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान है? तो भगवान कहाँ नहीं है? सर्वत्र है। सर्वम विष्णुमयं जगत, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। सारा जगत विष्णुमय है भाई। यदि हम माने या न माने, स्वीकार न करें, तो उससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो है, आदि है, अनादि है, पर ब्रह्म है। देखिए अब 10वें अध्याय के 14वां और 15वें श्लोक का हम और दूसरी बार थोड़ा और चर्चा कर लेंगे, है ना। अब यहाँ कहें, ओ कृष्ण, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। नेदर द डेमीगॉड्स नॉर द डेमन्स और लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, है ना। तो यहाँ सर्वमेतद
ऋतमया, अब इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल ही होती है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। तो ओ कृष्ण, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। नेदर द demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. अब दूसरे श्लोक में स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of beginnings, God of gods, Lord of the universe। तो आप सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तो ये तो भगत लोग तो मान लेते हैं, लेकिन वो भी अंधे भगत नहीं है। भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे आगे जाकर भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। अब शंकर तेरी जटा में, इस भजन को आज भगवान को अर्पण करेंगे। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। गले मुंड माल राजे, शशिपाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। दृगतीन तेज रसी, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। मृग चर्म बसन धारी, ब्रजराज के सवारी, वृषराज के सवारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारी, शंकर तेरी जटा में बढ़ती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा,
शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद बिसारे भव सिंधु पार उतारे। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ये गंगाधारा है, लेकिन ज्ञान की धारा बह रही है। क्योंकि शिव जी के पास से क्या मिलता है? भागवत जी कहते हैं विद्या काम शिवम यजेत। यदि विद्या की इच्छा है तो शिव जी का भजन करो, शिव जी की आराधना करो, शिव जी के जप तप करो, अभिषेक करो, महाअभिषेक करो, रुद्री करो, पाठ करो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद। आज 15 दिसंबर 2022 अंतिम मास है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता जी की अमृत वर्षा भगवान कर रहे हैं और एक तरफ बाहर ओले की वर्षा, बारिश की पवित्र वर्षा भगवान वहाँ भी कर रहे हैं। दोनों तरफ अमृत वर्षा हो रही है। जल तो जीवन है, वाटर इज द लाइफ। जल की वर्षा हो रही है। ये क्यों बरसा रहे हैं? इतनी ठंडी क्यों? इसका कारण यह है कि भगवान बैलेंस कर रहे हैं। कोई ना कोई कारण है। प्रकृति को ये ओले की जरूरत है, इसलिए भगवान बारिश कर रहे हैं, बर्फ की बारिश, फ्रीजिंग रेन्स कर रहे हैं। कोई कारण है, बिना ये हो सकता ही नहीं है। वही सब चला रहा है, वही चाक चला रहा है। उसके पास पहिया है, उसके पास दंड है। जो कुछ भी है वही उसके पास पिंड है, और उसी पिंड से सारे खिलौने बनाते रहता है। तो आज वहाँ बारिश की बार अमृत वर्षा हो रही है। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद, 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 हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद,
हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद श्री चैतन्य प्रभु राधे गोविंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद हरे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद। आप सबके हृदय में बैठे हुए राधे कृष्ण गोविंद को प्रणाम करके आज के इस सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय योगेश्वर, जय राधे राधे, जय श्री राम, जय वेंकटेश्वर, ओम नमः शिवाय, जय गिरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।